ओए मेरे देश की धरती उगले उगले हीरे सोना मोती। ओए मेरा रंग दे बसंती चोला बराई गराया हैदारों। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका तैयारी दोस्तों जबरदस्त चलते रहेंगे। दोस्तों तो आइए दोस्तों आज की सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों है आपके आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मैथ की प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आए हैं। दोस्तों तो चलिए हम सेशन की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, दोस्तों एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, बिहार शिक्षक भर्ती, दोस्तों बीपीएससी ऑल एग्जाम के लिए मैथ है। दोस्तों आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहना है और दोस्तों टॉप 5 प्रश्न करेंगे। दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, P का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 24 6p48 जो है 8 से विभाजित हो जाए। P का वह न्यूनतम मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब दोस्तों आपको दोस्तों इसमें से 8 का विभाज्यता नियम आना चाहिए। 8 का रूल क्या है? 8 का रूल है कोई भी अंतिम 3 संख्या विभाजित होना चाहिए। यानी कि P के जगह ऐसी कौन सी संख्या रखा जाए कि ये जो है पूरी तरह विभाजित हो जाए। और यहाँ पर बोला है न्यूनतम संख्या, तो हम न्यूनतम संख्या देखेंगे। सबसे पहले 0 को रखेंगे। यदि सबसे पहले 0 को रखते हैं तो ये क्या विभाजित होते हैं। आप 0, 4, 8 में 8 से भाग लगाते हो इस तरह से, तो क्या ये 8 से विभाजित है? 8 विभाजित हैं। तो आपको न्यूनतम संख्या रखना था, बाकी बात आपका ऑप्शन 2 नहीं होगा। जितने भी आंसर बच्चे 2 दे रहे हो बिल्कुल गलत हो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन भी देखा करो, सुना करो, समझा करो। न्यूनतम संख्या पूछा गया है तो न्यूनतम संख्या 0 होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यानी कि इस P के जगह क्या रखा जाए? 0 रखा जाए तो ये हो जाएगा 2 4 6 0 4 8। ये जो है 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास जबरदस्त क्वेश्चन तैयार है दोस्तों, आप सभी जो है जवाब दीजिए इसका क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन में देखो क्या कहते हैं, ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 42,000 रुपए में काम करने का ठेका लिया। सी की सहायता से उन्हें कार्य को 5 दिनों में पूरा किया, तो सी को कितना रुपए मिलना चाहिए। दोस्तों आपको बताना है सी को जो है कितना रुपए मिलना चाहिए। आप सभी को दोस्तों इस क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से बनाना है। दोस्तों आप सभी बनाइए, इस क्वेश्चन को हम साइड हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन बन गया होगा। दोस्तों देखो क्या कहते हैं, ए अकेले किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए जो है वह किसी काम को 10 दिन में करते हैं। बी दोस्तों उसी काम को 15 दिन में करते हैं, लेकिन सी की सहायता से मात्र 5 दिन में खत्म कर देता है। मतलब ए बी सी तीनों जब मिल जाते हैं तो ये सी की सहायता से 5 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। तो देखेंगे टोटल इफिशिएंसी, टोटल कार्य कितना है। तो टोटल कार्य हो जाएगा दोस्तों, टोटल यूनिट हो जाएगा 30। ये 30 कैसे आते हैं? 10 15 5 का क्या करता है? एलसीएम लेते हैं। अब ये हो जाएगा देखो 10 तिया 30, ये हो गया 15 दूना 30, ये हो जाएगा 5 छक 30। यानी कि ए जो है एक दिन में 3 काम करते हैं, बी एक दिन में 2 काम करते हैं। यदि तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 6 काम होते हैं। अब देखो यदि तीनों मिलते हैं तो एक दिन में 6 काम होते हैं। तीनों यदि मिल जाते हैं तो एक दिन में कितने काम होते हैं दोस्तों? 6 काम हो जाते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पर कहता है तीनों मिलकर क्या कितने दिन तक काम करता है? 5 दिन तक काम किया, तो इसका मतलब एक दिन में 6 काम किया। अब हमको बताना है कि सी का हिस्सा क्या होगा। किसका बताना है हिस्सा दोस्तों? सी का हिस्सा जो है आखिर में रुपए में
कितना रुपए मिलेगा। तो दोस्तों ये रुपए जो मिलता है ना वो कार्य के हिसाब से मिलता है कि आप कितना काम किए दोस्तों, उसी के हिसाब से यहाँ ये रुपए बांटा जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखना है। तो ए और बी ने ठेका लिया था 42,000 रुपए में। तो यहाँ पर देखो हम सी निकालेंगे कि आखिर में सी जो है कितना काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो ए कर रहे हैं 3 काम, बी कर रहे हैं 2 काम। तो इसका मतलब कितना काम किया तो हो जाएगा ये, आप ध्यान से देखेंगे तो किसके बराबर, 6 के बराबर। ये 5 प्लस सी बराबर क्या होगा, 6। तो सी बराबर आप बोलेंगे 6 माइनस 5 और सी बराबर हो जाएगा 1। यानी कि सी जो है मात्र 1 काम करते हैं। सी कितने काम करते हैं, मात्र 1 काम करते हैं। लेकिन अब देखो टोटल कितना है, 6 2 8 6 2 8 8 3 11। इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब देखो टोटल यूनिट कितना था, 30 था। टोटल यूनिट 30 था, लेकिन सिर्फ काम करने का जो रुपए लिया था ए और बी ने लिया था, ये देखो कितना कर रहा है, 3 2 5। तो यही 5 बराबर क्या होगा, यही 5 बराबर आपका 42,000 होगा। तो 1 बराबर आप निकालो क्या होगा, 5 8 40। 1 बराबर हो जाएगा देखो 5 8 40 5 चौक 20। इस तरह से आ रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। 30 आप देख लो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 30 कर सकते हो। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 1400। 1400 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 1400। तो आपको देखना है कि यानी कि सी जो है कितने दिन में कार्य करेगा। क्वेश्चन सही है दोस्तों, कहता है ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक। ए और बी ने 42,000 रुपए में करने का ठेका लिया। ए और बी ने जो है 42,000 रुपए में करने का ठेका लिया है। सी की सहायता से उन्हें उसी कार्य को 5 दिनों में खत्म किया, ठीक है। 10 15 5 30, ठीक। उसके बाद सी की सहायता से जो है उसने काम करने का ठेका लिया था। तो बताना है कि सी को रुपया जो मिलेगा कितने रुपए मिलेगा, सी का रुपए जो होगा क्या होगा। अच्छा 3 2, देखो दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो है दोस्तों थोड़ा सा मिस हुआ है। यहाँ पर ये आपका होगा, देखो ये 5 नहीं आएगा, क्योंकि देखो 5 कैसे आएगा, ये 3 काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है, सी मात्र 1 काम कर रहा है। तो 3 2 5 1 6, ये देखो 3 2 5 1 6, ये 6 बराबर होगा कितना, 42,000। तो कट जाएगा 6 7 42। 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7,000 होगा। 1 बराबर क्या होगा, 7,000 होगा। अब जिसका हिस्सा यहाँ पर पूछेगा दोस्तों वो आराम से निकाल सकते हो। सी 1 दिन में 1 यूनिट करता है, तो अब देखो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7,000। यदि बी का पूछता तो यहाँ पर बोलते हैं 14,000। यदि ए का पूछता तो बोलते हैं 21,000। लेकिन किसका पूछा है, सी का पूछा है, यानी कि सी का हिस्सा क्या होगा दोस्तों, 7,000 होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए ना दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों आपको हो सके थोड़ा सा दोस्तों वीडियो धुंधला दिखाई दे दोस्तों, भागना बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको हम क्वेश्चन समझाते हैं दोस्तों। लाइट कट गया दोस्तों, ठीक है, इन्वर्टर भी नहीं है। देखो कहता है 15 गेंदों को 450 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य बराबर हानि होती है, तो 1 गेंद का क्रय मूल्य बता दो क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कहता है 15 गेंदों को 450 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि। हानि और लाभ कब होता है दोस्तों, जब जैसे मान लो आप दोस्तों ये अभी देख रहे हो कलम है, पेन है दोस्तों। इस पेन को हम 45 रुपए में लाए हैं और इस पेन को यदि हम 40 रुपए यानी कि 45 रुपए से नीचे में बेचेंगे तो क्या होगा, हमें हानि होगा। और यदि इस पेन को हम 45 रुपए के ऊपर में बेचेंगे तो क्या होगा, उस परिस्थिति में लाभ होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कह रहा है 15 गेंदों का क्रय मूल्य। देखो लॉस कब होता है, यहाँ पर लिखेंगे लॉस। लॉस कब होता है, जब हम खरीदे ज्यादा में और बेच दिए कम में, तो उस परिस्थिति में क्या होते हैं, लॉस होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ कहता है 15 गेंदों का क्रय मूल्य। चलो 15 गेंदों का क्रय मूल्य जो है 15 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर यदि बेचते 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ये आपका बनेगा। तो अब पहले इसको इक्वेशन को बनाना है। अब क्या करना, अब जात को साथ करो, 15 सीपी माइनस 5 सीपी, अब बराबर में ये हो जाएगा 15 एसपी। उसके बाद ये होगा 10 सीपी बराबर हो गया 15 एसपी। अब देखो यही तो क्वेश्चन ने कहता है 15 गेंदों को 450 रुपए में बेचने पर, तो यही तो है 15
SP बेचने पर। तो ये हो जाएगा 15 गेंद बराबर क्या हो जाएगा 450। और यहाँ पर निकालना है एक गेंद का क्रय मूल्य। तो CP इधर है भी उधर गुना के रूप में है तो बराबर के साइड जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। और देखो CP मतलब अकेले CP बचा 10 हो जाएगा, ये 10 से 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा और मात्र एक CP निकल गया, यानी कि एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा 45 रुपए। एक गेंद जो है उसने 45 रुपए में खरीदा होगा, यानी ऑप्शन C क्या होगा दोस्तों परम सत्य होगा। ऑप्शन C क्या होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए ना दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया 18.43 गुना 18.43 माइनस 6.57 गुना 6.57 बटे 11.86 का मान ज्ञात कीजिए। आखिर में थोड़ा सा दोस्तों आप मन की आंखों को यदि मर्ज करके देखेंगे तो आपको दोस्तों क्वेश्चन में समझ में आएगा। देखो जहां जहां पर ये 18.43 है वहां पर आप मान लो A, और जहां जहां पर ये है इसको मान लो आप B। इसको क्या मान लेना है B। तो अब देखो ये A गुना A क्या होगा A स्क्वायर होगा, B गुना क्या होगा B स्क्वायर होगा। तो आप क्या कर सकते हो, एक बार जोड़ के टर्म में और एक बार घटा के टर्म में लिख सकते हो। तो ये दोनों तो दोस्तों सेम है, तो यहां पर लेंगे 18.43 प्लस B आएगा 6.57 इंटू एक बार फिर क्या आएगा 18.43 माइनस 6.57 बटे जो है उसको उतार देना है 11.86 है। अब जोड़ेंगे या 7 3 10 होगा, 5 4 9 1 10 होगा, 18 6 24 1 25 हो जाएगा, गुना है। ये दोस्तों हो जाएगा घटाते हो 13 में 7 गया 6 होगा, यहाँ पर बचा 3, 13 में 5 गया 8 होगा और यहाँ पर बचा 7 यानी कि 7 में 6 गया 1 होगा और ये उतर जाएगा बटे क्या होगा 11.86। ये से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचा क्या 25। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, और आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखो लाइट भी आ गया, जबरदस्त दिखता होगा दोस्तों। देखो यहाँ पर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जोड़ है लेकिन यहाँ गुना है। बोर्ड मास के हिसाब से यदि क्वेश्चन को सोल्यूशन करें तो ये हो जाएगा दोस्तों, पहले गुना होगा 4 या क्या होगा 12 होगा, 4 चौक 16 1 17 हो जाएगा, एक अंक के बाद होगा। अब दोस्तों सभी को क्या करना है, जोड़ देना है, सजा देना है। 10 मतलब के सामने 10 मतलब देना है। 3 यहाँ आएगा, 2 आ जाएगा, 3 आएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद 7 1 2 0 0 इसके माथे पर 0। सभी को क्या करना है, ऐड करना है। 2 3 4 7 3 10 केरी 0 1 1 2 हो जाएगा। सही जवाब होगा 20.432। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आपकी तैयारी जबरदस्त चलना चाहिए दोस्तों। आपसे जो है दोस्तों कोई कंजूसी नहीं, तैयारी के मामले में भागना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर ज्वाइन दोस्तों करना है, लिखना है, जाना है, सर्च करना है बेस्ट फॉर सक्सेस 1 2 3। तो दोस्तों आप वहां से जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आपको सारे PDF दोस्तों बिल्कुल आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।